अब देखिए 2024 जेईई में एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के क्या कहना है। क्वेश्चन के यहां पे कहना है A1 A2 A3 आर इन जीपी में दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और A1 का वैल्यू 1/8, यानी कि यहां पे पहला टर्म A1 का वैल्यू, यहां पे ध्यान दीजिएगा A1 का वैल्यू 1/8 आपको यहां पर दिया हुआ है। A1 का वैल्यू 1/8 दिया हुआ है, और ध्यान दीजिएगा यहां पे करेंगे A1 और A2 आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कि A1 और A2 का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। और यहां पर देखिएगा करेंगे एवरी टर्म इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ सक्सेसिव टू टर्म, यानी कि देखिएगा ये जो आपके पास A1 को ये ले लेते हैं और यहां पर AR हो गया, यहां पर A1 को ये ले लेते हैं, AP GP को यहां पे ले लेते हैं, A हो गया, AR हो गया, यहां पे AR स्क्वायर हो गया, यहां पे ARQ हो गया आपके पास। करें कि यहां पे ध्यान दीजिएगा एवरी टर्म, जैसे कि A ले लिए और इसका अगला दो टर्म कितना हो गया, AR प्लस AR स्क्वायर हो गया। इसका अर्थमेटिक मीन AR प्लस कितना हो गया, AR स्क्वायर बाय में 2 हो गया। यहां पे 2A का वैल्यू AR प्लस कितना हो गया, AR स्क्वायर हो गया। सही है। अब यहां पे 2A प्लस, यहां से देखिए A को हटा दीजिए, यहां पे 2 बराबर, यहां पे R प्लस R स्क्वायर प्लस R, -2 का वैल्यू कितना हो गया, -2 का वैल्यू 0 हो गया। और यहां से देखिए A का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहां से R में क्वाड्रेटिक आ गया, यहां से R का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि A और R मिल गया आपको तो जीपी में जो भी टर्म कहेगा निकालने के लिए, जो भी कहेगा निकालने के लिए, सारे टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। सही है। अब देखिए यहां से इसको यदि फैक्टर निकालते हैं R स्क्वायर प्लस 2R माइनस R, -2 का वैल्यू 0, R को कॉमन निकालिए, यहां पे R प्लस 2, यहां पे R प्लस 2 का वैल्यू 0, इसका फैक्टर R -1 और इसका फैक्टर R प्लस 2 का वैल्यू 0, और एक R का वैल्यू कितना आ गया 1, एक -2, एक R का वैल्यू 1 और एक R का वैल्यू -2। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग R के वैल्यू को 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखिएगा जैसे ही R का वैल्यू 1 लेते हैं तो पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों सेम हो जाएगा। R का वैल्यू 1 लेते हैं तो पहला टर्म दूसरा टर्म दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन यहां पे पहला टर्म और दूसरा टर्म को 1 नहीं लेना है। तो R का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, बताइए। R का वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा आपके पास, ये नहीं होगा, R के वैल्यू -2 होगा। अब देखिए यहां से R का वैल्यू -2 और पहला टर्म कितना हो गया 1/8। अब निकालना किसका वैल्यू, देखिए यहां से S20 माइनस S18 का वैल्यू निकालना है। सही है। अब देखिए यहां से, अब यहां पर देखिए SN का फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। SN A 1 माइनस R के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ये फॉर्मूला लगा करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहां पे और आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, देखिएगा, देखिए S20 हो गया, यहां पे क्या करते हैं S20, यहां पे S19 और S18 आपके पास है, कितना है, यहां पर S18 प्लस S19 कर दिए, यानी कि देखिएगा ये वाले टर्म में S19 और S19 सम ऑफ 19 टर्म को क्या कर दिए, प्लस कर दिए, और एक बार क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये टर्म आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए यहां से, अब यहां देखिए S20 माइनस S19 हो गया, और देखिए यहां से प्लस, और S19 माइनस S18 हो गया। अब देखिए सम ऑफ 20 टर्म और सम ऑफ 19 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म में से सम ऑफ 19 टर्म चला गया, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, और वह कौन सा टर्म बचेगा, S20 बचेगा। और यहां पे सम ऑफ 90 टर्म, 1 से लेकर के 19 टर्म का सम, और में से 1 से लेकर के 18 टर्म का सम को माइनस करेंगे, यहां भी सिर्फ एक टर्म बचेगा। वह क्या बचेगा, वह बचेगा आपके पास 18, 19, और ये क्या होगा, T क्या बनेगा, T20। अब यहां पर देखिएगा T20 AR का पावर 19 और AR का पावर क्या बनेगा, 18 बनेगा। अब यहां पे देखिएगा AR का पावर 18 को कॉमन निकालेंगे, यहां पे R प्लस क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब देखिए यहां से A का वैल्यू आपके पास कितना, A मतलब पहला टर्म 1/8, पहला टर्म कितना हो गया 1/8, और कॉमन रेशियो का वैल्यू मेरे पास -2 का पावर 18, और यहां पे -2 + 1 R + 1 -2 + 1, ये देखिए कितना हो गया 1/8 को 2 के पावर 3
और यहां पर देखिए -2 का पावर 18 यानी कि माइनस के पावर 18 इवन नंबर प्लस होगा। ये आपके पास 2 का पावर 18 और -2 + 1 कितना हो गया? -1 हो गया। अब यहां देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 8 कैंसिल करेंगे तो 2 का पावर क्या बनेगा? 15 बनेगा और यहां पे -1 आपके पास रहेगा ही। तो यानी कि कुल मिलाकर के S20 यहां से देखिएगा S20 और S18 का वैल्यू -2 के पावर क्या मिल गया? -2 के पावर क्या मिल गया? 15 मिल गया। सही है, लिखिए फटाफट। अब